फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से और यहाँ पर नीडल ली है, यहाँ पर मैंने 10 नंबर, तो इससे बहुत ही सुंदर हम एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे जो आप लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, बेबी टॉप में, आप किसी में भी डालिए, सभी में डल के बिल्कुल रेडीमेड लुक में बनता हुआ आएगा। जितना डिजाइन देखने में सुंदर लगेगा उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान होगा। तो यहाँ पर इस बॉर्डर डिजाइन को बनाने के लिए मैंने दो के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। जैसे दो यानी कि जोड़े के हिसाब से मैंने बिल्कुल यहाँ पर सिंगल धागे से ये फंदे डाले हैं। तो फंदे डाल के यहाँ से मानिए डिजाइन की पहली सिलाई है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से बनाना है ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमने पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई, पहली सिलाई को सिंगल धागे से फंदे डाल के आप यहाँ पर सीधा सीधा बना लीजिए। बहुत ही सुंदर डिजाइन होगा फ्रेंड्स। अगर आप इस डिजाइन को डालेंगे तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा आपका प्रोजेक्ट बन के आएगा। तो मैं पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे दूसरी सिलाई किस तरह से बनाएंगे। हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना के पहली सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई है और अगली सिलाई। दूसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिए। ये दो फंदे यहाँ अगले, इनको हमने बैक लूप से ऐसे सीधा बनाना और इसे हमने थोड़ा सा इस तरह से लूज बनाना है। और अब इन दोनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नीडल पे ऐसे धागा ऐसे घुमा के रख लेंगे। फिर से हमने दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। इस तरह से बैक लूप से बनाएंगे और दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बनाएंगे इस तरह से। फिर से हमने इन दो फंदों को गिरा देंगे। फिर से ऐसे नीडल पे धागा लपेटेंगे। यहाँ पर हम फिर से बैक लूप से दो फंदों का हम इकट्ठा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर से गिराएंगे, फिर से यहाँ पर धागा इस तरह से घुमाएंगे यानी कि ऐसे फंदा बढ़ाएंगे। फिर से बैक लूप से हम दो फंदे लेंगे इकट्ठा, बैक लूप से हम फिर से इसे सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसको ऐसे गिरा देंगे दोनों फंदे को, फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और जितना डिजाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में आसान डिजाइन। अब दो फंदों का फिर से इकट्ठा बनाएंगे ऐसे, फिर से गिरा देंगे, फिर से ऐसे नीडल पे ऐसे धागा लपेटेंगे, दो फंदे अगले लेंगे और इनको ऐसे सीधा बना लेंगे इस तरह से। बैक लूप से बनाएंगे और यहाँ पर हम सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से गिरा देंगे, फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे यानी कि पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाते हुए दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसे हमने ऐसे बैक लूप से सीधा बनाना है। तो इस तरह से हम दो फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे और अब इसे हम ऐसे निकाल देंगे। फिर से नीडल पे धागा ऐसे लपेटेंगे और फिर से हम बैक लूप से ऐसे दो फंदे का इकट्ठा फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से फिर से इन दोनों फंदों को गिरा देंगे, फिर से धागा लपेटेंगे। तो इस तरह से हम अपनी दूसरी सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखते हैं आगे तीसरी सिलाई किस तरह से बनाएंगे।
तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया है। तो इन फंदों को हम याद रखिए लूज रखेंगे, और जो ये फंदा इस तरह से हम डालेंगे तो इसे भी हम थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। इस तरह से लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये हमने दूसरी सिलाई को बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। पूरी सिलाई को हमने इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हमने तीसरी सिलाई को कंप्लीट करना है। पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम ऐसे फ्रंट लूप से सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं पूरी तीसरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से चौथी सिलाई बनाएंगे। अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई है, इसे हमने किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। इसमें हम ये सेकंड कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर से हम इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहले फंदे को सीधा बना, अब हमें क्या करना है, दो फंदे छोड़ के और जो नीचे ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें से हम नीडल डालेंगे और यहाँ पर हम सीधा फंदा बनाएंगे। एक सीधा फंदा ऐसे लूज बनाएंगे हम, और फिर से हम इस पे धागा लपेटेंगे। एक फंदा फिर से हम यहाँ से सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इन दो फंदों को हमने ऐसे ही उतारना है इस तरह से, यानी कि बनाना नहीं है, ऐसे ही उतारना है। फिर से हम जो ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ से हम नीडल डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा ऐसे नीडल पे लपेट के फंदा बनाएंगे, और फिर से इसी होल से हम सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब इन दो फंदों को ऐसे बगैर बुने ही हम उतार लेंगे। अब इन दो फंदों को ऐसे बगैर बुने उतार लेंगे। फिर से जो ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें से हम नीडल डालेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से ऐसे नीडल पे धागा लगाएंगे और यहाँ पर हम फिर से सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमारे ये होल से 3 फंदे निकल गए हैं। अब ये 2 फंदे अगले हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से यहाँ से हम होल दिखाई दे रहा जो, यहाँ से नीडल डालेंगे, सीधा फंदा इस तरह से लूज फंदा, और फिर से धागा ऐसे लपेटेंगे, फिर से सीधा फंदा इस तरह से। अब 2 फंदे फिर से हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से 1 2 यहाँ से इस होल से ऐसे फंदा डालेंगे, सीधा फंदा, फिर से नीडल पे ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर से 1 फंदा और हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से हम इसी होल से ऐसे नीडल डालेंगे ऐसे, फिर से ऐसे नीडल पे फंदा लपेटेंगे, फिर से 1 फंदा और सीधा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे ये ऐसे ही उतारेंगे। तो इस तरह से अब हम पूरी इस सिलाई को यहाँ एंड तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं अगली सिलाई किस तरह से बनाएंगे। धागा लपेटेंगे, फिर से 1 फंदा यहाँ से ऐसे सीधा बनाएंगे। अब 2 फंदे बगैर बुने उतारेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ से हम फंदा निकालेंगे, फिर से नीडल पे धागा लपेटेंगे, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से इन 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे और लास्ट वाले फंदे को धागा अपनी ओर करके ये ऐसे उल्टा बना लेंगे
तो ये हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। आएंगे अगली सिलाई की तरफ। इस सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, अब ये 2 फंदे ही इनको भी उतारेंगे ऐसे ही, और अब 3 फंदे ये एक ये वाइट वाला, यानी कि 4 फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे और उल्टे बनाएंगे। इस तरह से इकट्ठे और उल्टे बनाएंगे और तीनों फंदों को उतार देंगे। अब वाइट वाले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब फिर से हम 3 ये ग्रीन वाले, एक वाइट वाला, 3 फंदों को इकट्ठे बनाएंगे और उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब एक वाइट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से 3 फंदे ग्रीन वाले, एक वाइट वाला, 4 फंदे उल्टे इकट्ठे बनाएंगे, एक वाइट को ऐसे ही उतार देंगे। फिर से हम 3 ग्रीन वाले, ये एक यहाँ से वाइट वाला लेंगे, 4 फंदे इकट्ठे बनाएंगे और उल्टा बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक वाइट वाला ऐसे उतार लेंगे। फिर से 3 ग्रीन वाले, एक इधर से वाइट वाला लेंगे, 4 फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे इस तरह से और उल्टा बनाएंगे। फिर से वाइट वाले को ऐसे उतारेंगे। फिर से 3 ग्रीन और एक वाइट, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा ये वाइट वाला ऐसे ही उतार लेंगे, 3 फंदे ग्रीन, एक वाइट वाला, उल्टे बनाएंगे। एक फंदा वाइट ऐसे ही स्किप कर लेंगे, 3 फंदे ग्रीन, एक वाइट वाला इस तरह से। ऐसे इकट्ठे चारों फंदों को उल्टा बनाएंगे, एक फंदे को ऐसे उतार लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं पूरी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतारेंगे, बनाइए या उतारिए वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। तो इसको हमने ऐसे सीधा बनाया है। अब हमें क्या करना, अब इस फंदे के, इसके नीडल के ऊपर से ऐसे हम नीडल पर धागा लपेटेंगे, यानी कि फंदा बनाएंगे और 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से हम सीधा ऐसे बनाएंगे। फिर से हम यहाँ से नीडल पे धागा लपेटेंगे, फिर से 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम धागा लपेटेंगे, 2 फंदों को ऐसे सीधा इकट्ठा बनाएंगे, एक ग्रीन वाला, एक वाइट वाला, फंदों को गिरा देंगे। फिर से हम ऐसे लपेटेंगे, यानी कि फंदा बनाएंगे नीडल पे, और ऐसे 2 फंदे हम ऐसे सीधे बैक लूप से बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे हम ऐसे इकट्ठे बैक लूप से सीधे बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे बैक लूप से सीधे बना लेंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से बैक लूप से 2 फंदे इकट्ठे सीधे बनाएंगे। फिर से धागा लपेट के फंदा बनाएंगे और 2 फंदे इकट्ठे बैक लूप से सीधे बनाएंगे। और इन फंदों को हमने थोड़ा सा लूज फंदा बनाना, नहीं तो हमारा इस तरह से डिज़ाइन खराब हो जाएगा। फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे, 2 फंदे बनाएंगे ऐसे बैक लूप से और सीधा फंदा बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे इकट्ठे बैक लूप से सीधे फंदे बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे बैक लूप से ऐसे सीधे बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, बैक लूप से 2 फंदे सीधे इकट्ठे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस सिलाई को सीधी साइड से पूरी सिलाई को हमने बनाते हुए कंप्लीट करना है। फिर से लपेटेंगे, फिर से 2 फंदे बैक लूप से सीधे बनाने। फिर से धागा लपेटेंगे, बैक लूप से 2 फंदे सीधे बनाने। फिर से धागा लपेटेंगे, बैक लूप से हमने 2 फंदे इकट्ठे सीधे बनाने। फिर से धागा लपेटेंगे, बैक लूप से 2 फंदे सीधे बनाने। फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे बैक लूप से सीधे बनाएंगे।
फिर से धागा लपेटेंगे, बैक लूप से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, बैक लूप से यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, और लास्ट वाले फंदे को भी हम सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। ये हमने इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, इस सिलाई को हमने इस तरह से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा फ्रंट लूप से बनाते हुए कंप्लीट करना है इस तरह से। जो ये लपेटा हुआ फंदा, अगर हम इसको बनाएंगे तो डिजाइन खराब हो जाएगा। इस तरह से हम इसे फ्रंट लूप से बनाते हुए इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो आप इस डिज़ाइन को नीटिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।